D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो ग्रास रूट लेवल से उठकर इस स्तर पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला। इन्होंने बहुत मेहनत की है। पहले ये केंद्रीय राज्य मंत्री में रह चुके हैं भाजपा सरकार में। सरकार ने अब इन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। हमारे साथ हैं विजय सांपला। नमस्कार सांपला साहब। नमस्कार जी। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सांपला साहब, थोड़ा सांपला साहब बताएंगे आपका प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? देखिए, इस आयोग की जो दायित्व है, उस दायित्व को निभाना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि इस आयोग का काम है कि पीड़ित, वंचित और शोषित लोगों को इंसाफ दिलाना। और उसके कई तरह के कारण हो सकते, वो चाहे सामाजिक तौर पे पीड़ित हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे कर्मचारियों के रूप में पीड़ित हों, और चाहे सरकार की योजनाओं में जो सरकार योजना बनाती है उनको क्रियान्वयन में कहीं भी कोई इधर उधर होता है या उसको मॉनिटरिंग करके भी इंसाफ दिलाना हमारा काम रहता है। और चौथा जो है, जो इसमें मैं अलग से एक प्रायोरिटी के लिए चाह रहा हूँ कि रिसर्च का काम भी होना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से सामाजिक संस्थान, सरकारी जो एनजीओ के रूप में काम कर रहे लोग हैं उनसे, और सरकार में नौकरियां कर रहे यूनियन, जो ट्रेड यूनियन हैं और ट्रेड यूनियन अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन सब के द्वारा जो अनुभव सामने आएंगे, उन अनुभवों के आधार पर सरकार और क्या बेहतर करे उसके लिए हम सुझाव भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, और देने का माध्यम जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मंत्रालय के माध्यम से देंगे, ताकि वो हाउस में रखा जाएगा। तो ये एक मुख्य रूप से काम रहता है, और यही काम क्रियान्वित हो, इसके लिए हम जो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से ये पद खाली रहने के कारण काफ़ी पेंडेंसी जो है बहुत आई है, उसको भी, उसकी भरपाई भी करना इसमें प्रायोरिटी रहेगी। अच्छा सांपला साहब, आपको क्या लगता है, देश की आज़ादी को आज करीब 74-75 साल हो गए हैं, दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों को जो दर्जा मिलना चाहिए था, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक सपना देखा था कि इनका उत्थान करना है, क्या अभी तक वहाँ तक पहुँचने में हम असमर्थ रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी रुकावटें तो हैं, और हमारी नियुक्ति इसीलिए हुई है कि उन रुकावटों का, जो चाहे वो 70 साल से कब से भी चलती आ रही हैं, उन रुकावटों में दूर करते हुए लोगों को इंसाफ दिलवाना ही काम है। अगर ये ऐसी समस्या ना होती तो मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब है कि मुझे नियुक्ति की गई है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो चलने वाली चीज़ हैं, और इसीलिए इस आयोग की इसको नियुक्त किया गया, और इसीलिए हमें नियुक्त किया गया। सो मैं ये कहूँगा कि समस्याएं बहुत हैं, मगर इसकी प्रायोरिटी, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमारी प्रायोरिटी रहेगी और उसमें हम काम करेंगे। अच्छा सांपला साहब, आपको नहीं लगता कि ये अनुसूचित जाति में एक वर्ग को तो काफ़ी तरक्की भी हो गई उनकी, जो पढ़ गए, जो शिक्षित हो गए लोग, जो अशिक्षित रह चुके या अभी भी बहुत नीचे स्तर पर हैं, उनके उत्थान के लिए आपकी तरफ से क्या योजना, या सरकार को आपकी तरफ से क्या सुझाव भेजे जाएंगे? देखिए, हमारा काम, जो सरकार की योजनाएं बनी होती हैं, कमीशन का काम क्या है, जो योजनाएं बनी हैं उनको क्रियान्वित करने का काम भी हमारा है। और ये जो योजनाएं बनाते हैं उन्हीं के लिए हैं जो पीड़ित है, वंचित है, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सब देखना कमीशन का काम भी रहता है, और इसमें कहीं इधर कोई विभाग या व्यक्तिगत रूप से कोई इसे लागू नहीं होने देता, मेलाफाई टेंशन रखता है, तो उसको देखना भी कमीशन का काम है। तो इसलिए कहीं ऐसी और शिकायतें ना आएँ, तो ये काम करेंगे। बाकी मैंने सभी मीडिया के मित्रों को कहा है कि किसी भी के ध्यान में भी किसी तरह की भी समस्या आए, वो हमारे नोटिस में ज़रूर लाएं, ताकि हम उसका निवारण कर सकें। और आप, मीडिया का तो दायित्व बनता है कि वो इस बात को उठाएं और हम तक पहुंचाएं, और अगर सीधे तौर पर व्यक्तिगत रूप से भी हमसे फ़ोन पे करेंगे तो हम उसका भी निवारण करेंगे, और चाहे वो किसी भी स्तर का हो,
और उसके लिए स्तर नहीं देखते और उसकी ज़रूरत को देखते हैं, उसकी पीड़ा को समझते हुए उसका निवारण करेंगे। अच्छा सांवला साहब, एक आप पंजाब से ही हैं, आप यहाँ से एमपी भी रहे हैं, आपको पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं। तो एक यहाँ पर एक पंजाब सरकार के रहते हुए जो मौजूदा सरकार है, एक घोटाला होता है, जो मंत्री का नाम भी उछलता है, तो बाद में क्लीन चिट दे दी जाती है। क्या आपको लगता है कि जो अनुसूचित लोगों के लिए जो ये चीज़ें जो स्कीमें आती हैं वो कहाँ तक नीचे उन तक नहीं पहुँच पाती और फिर बाद में लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो सरकारों के विभाग हैं, वो चाहे केंद्रीय हैं, चाहे वो प्रादेशिक हैं, चाहे वो अर्ध सरकारी विभाग हैं, जैसे बैंक, एलआईसी वगैरह, ये अर्ध सरकारी विभाग होते हैं। ऐसे सभी की जो सरकारें योजनाएं बनाती, वो चाहे केंद्र सरकार योजना बनाती है, चाहे प्रदेश सरकार, उसका क्रियान्वयन सही हो। अगर हमें कोई ऐसी कंप्लेंट भी मिलती है तो उसको देखना भी हमारा काम है। और इसमें बहुत सारी शिकायतें भी हैं। और जैसा कि ऐसा भी है कि भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है, बच्चे पास आउट हो गए हैं, सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि कोई भी किसी का सर्टिफिकेट रोक ही नहीं सकता। अगर रोकता है तो ये प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसका सर्टिफिकेट दिलवाए, क्योंकि जब ये योजनाएं बनती हैं तो सब इसमें सबकी सहमति ली जाती है, उसको क्रियान्वित करने का तरीके भी बताए जाते हैं। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे पटियाला यूनिवर्सिटी के भी विद्यार्थियों का कुछ एडमिशन को लेके आई, तो जिसके लिए मैंने उसका नोटिस भी लिया है। उनको मेरे ऑफिसर्स के माध्यम से मैंने उनको पत्राचार के लिए बोला है कि इनकी रिपोर्ट मंगवाओ। ऐसे ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी आया था कि लगभग 8,000 स्टूडेंट का ऐसी शिकायत आई, तो वो भी हमने उनको कहा। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, किसी को एडमिशन नहीं हो रही, किसी को कुछ हो रहा है, तो ना तो कोई एडमिशन रोक सकता है इस विषय के लिए कि भी हमारे पास फ़ीस नहीं है, और ना ही कि फ़ीस नहीं दी तो इसलिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। ये काम सरकार का सरकार को देना है और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो सांवला साहब, आपकी तरफ से कुछ आदेश जारी किए गए हैं? जिस तरह आपने भी बताया कि डिग्रियां रोक ली गई हैं क्योंकि फ़ीस नहीं थी। डिग्री रोकना बिल्कुल एक अपराध से कम नहीं है। क्या आपकी तरफ से आदेश जारी किए गए हैं या कुछ टाइम बाउंड किया गया है, अभी इतने दिनों में इनकी डिग्रियां जारी कर दी जाएँ? देखिए, मेरा टाइम बाउंड नहीं, मेरा तो हमारा हमेशा चलता रहेगा, हमारा तो रनिंग काम है। और कहीं भी कोई शिकायत आती है उसको निवारण करने के लिए मैंने कहा ना कि पत्राचार भी किया है, और व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों को बात करने के लिए कहा। और कहीं भी बहुत सारी समस्याएं का ये 2-3 दिन में ही ऐसी बहुत सारी घटनाओं का समाधान भी किया है हमने। सांवला साहब, एक और हमारे ध्यान में आया था, बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं 9वीं 10वीं +1 +2 में, उनके खातों में जो पैसा आना होता है एससी से जो संबंधित होते हैं, वो पैसा नहीं आ रहा, उनमें कई खामियां रह गई हैं, किसी का आधार कार्ड नंबर नहीं है, इस तरह का ध्यान है आपके ध्यान में भी कुछ मामला आया ये? देखिए, ये तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसको ये चीज़ें तो आजकल तो अनपढ़ को भी मालूम है। जो फेसबुक ट्विटर चलाता है, जो व्हाट्सएप चलाता है, तो उनको ये सब मालूम है कि लिंक कैसे करना है। तो ये तो पढ़े लिखे ने ही करना है। तो अगर विद्यार्थी हैं तो ये तो खामी उनको दूर करनी चाहिए, उसके लिए सुझाव भी दूंगा। वैसे भी इसको खाते कभी सरकार के बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि केंद्र सरकार ने पैसे दे दिए हैं मगर प्रदेश सरकारों ने उसको उसके खाते में डाला ही नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं अभी आई हैं जिनकी हम अगर, क्योंकि अभी तो पहली बार मैं आया हूँ तो माथा टेक के आशीर्वाद लिया है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये काम करते हुए बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिसको देखेंगे। और मैं तो देख रहा हूँ कि आते ही मैंने पूछा कि कितने केस पेंडिंग है, तो ये सुनकर भी हैरानी हुई, 67,000 केस पेंडिंग है, क्योंकि 6-7 महीने से इसका कोई चेयरमैन पद खाली रहा, जिस कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, और जल्दी ही हम इसको पूरा निवारण करेंगे। आपकी तरफ से कुछ संदेश आप देना चाहें लोगों को या अधिकारियों को? देखिए, हम ये कहेंगे कि भी सभी वर्ग जो है, कम से कम अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग अपनी योजनाओं का पूरी तरह ध्यान रखते हुए उनका उपयोग भी करें। और जहाँ तक सरकारी ऑफिसर्स की है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको पूरी तरह से लागू कराने में सबका सहयोग करें। और वो किसी भी स्तर के सरकारी अफसर हों, उनका काम है। और चाहे किसी की एडमिशन रुकती है, चाहे किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना जाता, ये काम करवाना सरकार के अधिकारियों का, प्रदेश सरकार का काम है और वो करना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अगर हमें कुछ सरकार सुविधाएं देती हैं और जिस काम के लिए देती हैं, जिन योजनाओं के लिए देती हैं, वो योजनाएं इम्प्लीमेंट करने में सभी सहयोग करें। और अनुसूचित जाति के भाइयों से भी कहूँगा
कि वो इसको सही से ध्यान से देख के सही उसका उपयोग करें इसके लिए, ताकि उनको कोई समस्या ना आए। फिर भी अगर किसी को समस्या आई है तो वो आयोग के किसी भी अधिकारी से, चाहे वो हमारे हर प्रदेशों में भी हमारे ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग बैठते हैं। अभी बहुत सारी कमी है जिसको जल्दी दूर करेंगे, तो उनको भी संपर्क कर सकते हैं और सीधा हमारे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन हैं विजय सांपला। इनका कहना है कि जो केस पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द उनको हल किया जाएगा, और तमाम इन्होंने लोगों से भी गुजारिश की है, यदि किसी आपके ध्यान में आता है कहीं अत्याचार हो रहा है दलितों पर, अनुसूचित जाति पर, इनके आयोग के ध्यान में लाया जाए, और जो स्कॉलरशिप या डिग्रियाँ नहीं दी जा रही हैं विद्यार्थियों को, उन डिग्रियों को भी शीघ्र बांटा जाए। इनका ये कहना है जो लोग सही तरीके से काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ आयोग की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।